साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है और लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है जो अटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली अटलांटिस पानी में रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है जहाँ से ये लड़की आई हुई है। ये दोनों बहुत सा वक्त अपना साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरता है तो इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है, वो तमाम सी क्रिएचर से बातें कर सकता है, यानी कि समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात से वो बात कर सकता था। अब हम देखते हैं कि एटलांटियन सोल्जर्स उनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है, क्योंकि वो इस पर अटैक करते हैं तो शहजादी को अपने हस्बैंड और अपने बेटे को वहीं पर छोड़ना होता है, क्योंकि ये अगर ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स की फैमिली को मार देते। उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है। वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो और तुम उसको एक स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि एटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो तो तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उसने एक इंसान से प्यार किया था और उससे शादी की थी, और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है, मैं एटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायलट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर भी आकर उनको बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायलट्स का लीडर मर जाता है, जिससे आर्थर मार देता है, और उससे लीडर के मरने वाला बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर ने उसके फादर को मार दिया है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओम है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी है जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूंगी, ओम पानी के अंदर रहता है और आर्थर जमीन के ऊपर। ओम मुख्तलिफ किंग से मिलता है। ये किंग्स एटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं और ये भी पानी के अंदर ही होते हैं। और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपनी अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं पोल्यूशन की मदद से। वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वालों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो भी ये देखता है कि अगर ओम का साथ बाकी किंगडम्स के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ओम को ओशन मास्टर का टाइटल दे दिया जाएगा, यानी कि ओम कमांडर बन जाएगा और उसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ओम की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओम किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए किंग ओम का साथ देने का इरादा करता है। इस किंग की एक बेटी होती है जिसका नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओम से होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती और उसको एक ही तरीका नजर आता है जो कि आर्थर है। मीरा को लगता है कि आर्थर अगर इधर आ जाए तो ओम किंग नहीं बन सकता, और वो अपर सरफेस पर जाती है, यानी वो जमीन पर जाती है। जमीन पर वो आर्थर से मिलती है और उसी से हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ओम ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। जब आर्थर इस चीज को देखता है तो मीरा की तरफ से उसका ट्रस्ट बन जाता है, वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर है जो आर्थर की मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। वो आर्थर को बताते हैं कि तुमने ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसमें बहुत सारी ताकत और बहुत सा जादू है। जिसको भी ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर सवाल पूछे उसको किंग बना दिया जाता है, क्योंकि ट्राइडेंट के अलावा वो ओम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, कर भी तुम उससे नहीं जीत सकते। ओम के कुछ सिपाही यहाँ आकर उन पर अटैक कर देते हैं। आर्थर को पकड़ लिया जाता है, आर्थर को जंजीरों में जकड़ लिया जाता है और उसे ओम के सामने पेश किया जाता है। और ओम उस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है, यानी क्वीन को फांसी पर लटकाया गया है। ओम फिर भी उसका भाई होता है। वो आर्थर को कहता है कि तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी वापस लौटकर पानी में मत आना। लेकिन आर्थर इस बात पर गुस्सा होता है, उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ओम की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओम का अपर हैंड होता है, तो क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ओम को पानी में हराना बहुत मुश्किल होता है। इन दोनों की फाइट जारी ही रहती है, लेकिन आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है तो मीरा आकर वहां पर उसको बचा लेती है। और जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश में होते हैं उसे ढूंढने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह होती है जहाँ पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर उन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इस बात का इशारा करता है कि उन्हें इटली जाना है और वहीं पर उनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बहुत बड़े नेज़े की तरह होता है जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स होती हैं।
और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ओम डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जो मरने वाले पायलट का बेटा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता था। यहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि वो एशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ओम की मिली साजिश से हुआ था और वो ओम का ही प्लान था कि डेविड उस पर अटैक करेगा और वो उसकी जान बचा लेगा, जिसके बदले में वो बादशाह ओम का साथ देगा। ओम यहाँ डेविड को लेटेस्ट बैटल एटलांटियन सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो कि सिर्फ पानी में रहने वालों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा। आर्थर को मार के यहाँ पर ओम पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उसे मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ओम का साथ दें, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगली कतार में यानी जंग की अगली लाइन में लड़ोगे और वो उन्हें आर्मी इकट्ठी करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं कि जो ओम की तरफ से दिए गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है और वो इसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स की तलाश में, और ये वहां पर अटैक कर देता है। डेविड यानी ब्लैक मेंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है। आखिरकार आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें करेज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते बड़ी मुश्किल से अर्थ के दरमियानी हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये पूरी अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर वो पहली मर्तबा अपनी माँ को देखते हैं, यानी कि क्वीन एटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस ट्रेंच में आकर। यानी कि इस ट्रेंच में आने का मतलब है फांसी, लेकिन क्वीन एटलाना भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता, वो काफी अरसे से यहीं सर्वाइव कर रही है। आर्थर और मीरा भी यहीं पर मौजूद होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं और ये एक इमोशनल सीन है। अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब है, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकती। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। उसको वो एंशिएंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसको हासिल करने जा रहा होता है तो उस पर लिविएथन अटैक कर देता है। बेसिकली ये लिविएथन उस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि उस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिविएथन एक ड्रैगन और सांप की तरह होता है और ये बहुत बड़ा होता है, और वो उसे ये भी कहता है कि यहाँ पर ये जो भी हासिल करने आया था वो वर्दी नहीं था और उन सबको मैंने मार दिया। जैसा कि आपने शुरू में जाना था कि आर्थर समंदरी मखलूक से बात कर सकता था, ये उससे बात करता है कि वो ड्रैगन और सांप जैसी मखलूक उसे कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आज से पहले मुझे किसी ने नहीं सुना। आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि इस ट्राइडेंट का हकदार मैं ही हूँ और मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर हुकूमत मेरी होनी चाहिए। आखिरकार लिविएथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाली तमाम किंगडम्स ओम का साथ दे रहे होते हैं, इस वजह से ओम खुद को ओशियन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब उसके डिसीजंस चलेंगे। यहाँ पर ओम का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल्स और लॉज के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असल किंग होगा, वही ओशन मास्टर होगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर उनको कंफर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है। ओम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगी, वही ओशन मास्टर होगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओम की लड़ाई होती है, जो कि सबमरीन पर होती है। आर्थर ओम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो ओम को जान से नहीं मारता, वो उसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है। ओम जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और अपनी हार की मंजूरी देकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर्स को पकड़कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्वामैन की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपनी फीडबैक कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।